कहानी की शुरुआत होती है तीन दोस्तों से जो बीच वेकेशन के लिए कार से जा रहे होते हैं। तभी अचानक उनकी कार एक अजीब से जानवर से टकरा जाती है। तीनों दोस्त डर जाते हैं। तभी साइड से एक आदमी आता है और गुस्से में कहता है, तुम लोगों ने मेरी पेट को मार दिया। तीनों दोस्त तुरंत माफी मांगने लगते हैं, जिसके बाद वो आदमी बस इतना कहता है, मुझे डेंटिस्ट तक छोड़ दो। तब दोस्तों को समझ आता है कि ये आदमी बस लिफ्ट लेने का जुगाड़ कर रहा था। जैसे ही वह अपना सामान लेने जाता है, पीछे बैठा दोस्त कहता है, भागो यहाँ से, और अगले ही पल गाड़ी लेकर वह लोग वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद कार पर लगे खून को साफ करने के लिए वह एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। गाना गाते हुए मस्ती कर रहे होते हैं। तभी वहां एक और कार आकर रुकती है। उसमें से उतरती हैं दो बेहद खूबसूरत लड़कियां। पूरा माहौल ही बदल जाता है। तीनों दोस्त बस उन्हें देखते रह जाते हैं। फिर उनमें से एक दोस्त हिम्मत करके उनके पास जाता है। बातों बातों में पता चलता है कि वो लोग भी डेटा बीच वेकेशन पर जा रहे हैं। वह लड़का नंबर देने के लिए पेपर मांगता है, लेकिन लड़की मुस्कुराकर कहती है, पेपर की जरूरत नहीं, मेरे पेट पर लिख दो। तभी दूसरा दोस्त दौड़ते हुए आता है और उसके पेट पर नंबर लिख देता है, साथ ही अपना नाम बताता है। एंडरसन लड़की हंसते हुए कहती है कि वह बाद में कॉल करेगी, और फिर वह दोनों लड़कियां वहां से बीच के लिए निकल जाती हैं। अब एक्साइटमेंट अपने पीक पर है। तीनों दोस्त तुरंत अपनी कार लेकर निकल पड़ते हैं। बस एक ही गोल, जल्दी से उन लड़कियों से फिर से मिलना। पर कुछ ही दूर जाने के बाद वह लोग रास्ता भटक जाते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं प्लेजेंट वैली नाम के एक अजीब से गांव में। तीनों अभी हालात समझ ही रहे होते हैं कि अचानक उनके आसपास लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। 200 से ज्यादा लोग सब एकदम अचानक उनके सामने आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई स्थानीय त्योहार चल रहा हो। तभी वहां आता है एक आंख वाला मेयर जैसा आदमी। वो एंडरसन को पता है कि यह गांव 200 साल पुराना है और यहाँ अभी हैप्पी फेस्टिवल चल रहा है। जैसे ही उसे पता चलता है कि ये लोग बाहर से आए हैं, वो उन्हें इन्वाइट करता है, रुको हमारे साथ फेस्टिवल एंजॉय करो। साइड में खड़े दो दोस्त कुछ अजीब सा महसूस करते हैं, लेकिन तभी वही कार पहुंचती है जिसमें वह दो लड़कियां होती हैं जो गैस स्टेशन पर मिली थी। पता चलता है वह भी रास्ता भटक गई है। थोड़ी देर बाद एक और लड़का लड़की बाइक से वहां पहुंचते हैं। अब जैसे ही गांव वालों को पता चलता है कि यह सब बाहर से आए हुए हमारे मेहमान हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उन्हें एक पुरानी सी महल में ले जाया जाता है, जहां खाने पीने की पूरी व्यवस्था होती है और सेवा भी उम्मीद से कहीं बेहतर होती है। लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है। यह गांव वाले नॉर्मल नहीं है। यह अपने यहाँ आने वाले लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। सबसे पहले उनकी नजर पड़ती है उस खूबसूरत लड़की पर। वो लड़की थोड़ी बेपरवाह होती है और जल्दी ही उस आदमी के जाल में फंस जाती है। वह बिना ज्यादा सोचे उसके साथ गांव देखने के लिए हाँ कर देती है। जाते वक्त उसका दोस्त उसे एक लॉकेट देते हुए कहता है, जल्दी वापस आना, डिनर मत छोड़ना। शुरू में वह आदमी उसे इंप्रेस करता है, फिर उसे एक फार्म में ले जाता है और उसकी आंखों पर कपड़ा बांध देता है, यह कहते हुए कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। लेकिन जैसे ही वो कपड़ा हटता है, लड़की खुद को एक डरावनी स्थिति में पाती है। अब साफ हो जाता है कि यह गांव वाले मेहमानों के साथ बेहद खौफनाक काम करते हैं और यह पूरा फेस्टिवल सिर्फ एक बहाना है उनके क्रूर रिवाजों को छुपाने का। इसके बाद डिनर का वक्त हो जाता है। वहां की मालकिन सबके लिए एक शाही खाना तैयार करती है। सब लोग आराम से खाना खाते हैं। उन्हें लगता है वो लड़की कहीं व्यस्त होगी, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जो खाना वो खा रहे हैं वो उसी लड़की का है। डिनर के बाद एंडरसन उस दूसरी लड़की को फूल देता है और वहीं दूसरी तरफ गांव वाले चुपके से बाकी मेहमानों को भी अपना अगला शिकार बनाने की योजना बना रहे होते हैं। इधर एक दोस्त के पास एक लड़की आती है। उसके हाथ में एक बोतल होती है। वह मुस्कुराकर कहती है, यह बियर है, और उसे पिलाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो पीता है, उसका गला जलने लगता है, क्योंकि वो बियर नहीं एसिड होता है। कुछ ही पलों में उसकी भी मौत हो जाती है। अगली सुबह जब सब अपने दोस्तों के बारे में पूछते हैं तो मेयर उन्हें बहला देता है। शायद वो दोनों साथ में समय बिता रहे हैं। बाकी लोग उसकी बात मान लेते हैं। इसके बाद गांव में एक और फेस्टिवल होने वाला होता है। लड़कों और लड़कियों को अलग अलग टीम में बांट दिया जाता है। एक लड़की को खास कपड़े पहनाकर तैयार किया जाता है। वो बाहर से बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन माहौल देखकर स्पष्ट लगता है कि यह सब किसी अंधेरे रिवाज का हिस्सा है। तभी एक लड़का आता है और एक लड़की से कहता है, एंडरसन तुम्हें ढूंढ रहा है। वो तुरंत वहां से चली जाती है और वो लड़का वमक्का वहीं रुककर सब देखने लगता है। थोड़ी ही देर में एक अजीब सा फेस्टिवल शुरू होता है। संगीत बजता है, लोग नाचते हैं। ऊपर से सब कुछ एक त्योहार जैसा लगता है। उस लड़की को स्टेज के बीचों बीच खड़ा कर दिया जाता है, जैसे वो इस पूरे आयोजन का केंद्र हो। उसे लगता है शायद यह कोई साधारण आयोजन है, लेकिन भीड़ का व्यवहार कुछ और ही कहानी कह रहा होता है। और तभी सच्चाई सामने आने लगती है। यह कोई त्योहार नहीं बल्कि एक खौफनाक रिवाज है, जहां विजिटर लोग ही शिकार बनते हैं। यह सब देखकर वो लड़का घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अजनबी जगह होने की वजह से वह ज्यादा दूर नहीं जा पाता और गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। उसे वापस खींचकर ले जाया जाता है और इस बार भीड़ पहले से भी ज्यादा उग्र हो चुकी होती है। साफ दिख रहा होता है यह लोग इस सबको एक जश्न की तरह मना रहे हैं। कुछ ही पलों में दो लड़कियां मिलकर उसे भी मार डालती हैं। अब तक कई लोग गायब हो चुके होते हैं और बाकी बचे दोस्तों को अब शक होने लगता है। एक लड़का साफ कहता है, मुफ्त में इतनी अच्छी मेहमान नवाजी, कुछ तो गड़बड़ है।
दूसरी लड़की कहती है, मुझे तो लग रहा है हमारे दोस्तों के साथ कुछ बुरा हो चुका है। तभी एक प्लान बनाया जाता है। सब अलग अलग जाकर अपने गायब दोस्तों को ढूंढेंगे, लेकिन ऊपर से सब नॉर्मल बिहेव करेंगे ताकि किसी को शक ना हो, और जैसे ही सब मिल जाएंगे तुरंत यहां से निकल जाएंगे। लेकिन प्लान शुरू होने से पहले ही लीक हो जाता है। अचानक गांव के सारे लोग उनके आसपास आ जाते हैं। उनका लीडर गुस्से में आगे बढ़ता है और चेतावनी देता है, फेस्टिवल के बीच कोई कहीं नहीं जाएगा। अपनी बात का डर दिखाने के लिए वो एक खौफनाक उदाहरण भी पेश करता है, जिसे देखकर सब और डर जाते हैं। तभी एंडरसन समझदारी दिखाता है। वो तुरंत कहता है, हम तो बस मजाक कर रहे थे, फेस्टिवल खत्म होने तक कहीं नहीं जाएंगे। इससे माहौल थोड़ा शांत होता है और उन्हें कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब सब कुछ साफ हो चुका होता है। यह गांव वाले दोस्ताना नहीं बल्कि बेहद खतरनाक हैं, जो कल तक मुस्कुराकर स्वागत कर रहे थे। आज उनकी नजरों में कुछ और ही इरादा छुपा है। अब ग्रुप का फैसला पक्का है, चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें अपने गायब दोस्तों को ढूंढना है और यहाँ से जिंदा निकलना है। सब लोग अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ते हैं। सबसे पहले फोकस आता है एक लड़के पर जो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है। चेहरा मासूम सा, लेकिन वो जो कर रही होती है वो बेहद डरावना होता है। यह देखकर उसके मन में अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। वो आगे बढ़ता है। तभी उसे महसूस होता है कि दो बूढ़े लोग उसका पीछा कर रहे हैं। दोनों अजीब तरीके से गुनगुना रहे होते हैं और वो बूढ़े इशारों में उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ बताते हैं। यह देखकर वो तुरंत उनकी दिशा में भागता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की आगे बढ़ती ही जाती है। जैसे ही वह उसके पास पहुंचता है, अचानक पूरा माहौल बदल जाता है और वह एक जाल में फंस जाता है। उसे पकड़ लिया जाता है और अब साफ हो जाता है कि यह सब पहले से ही रचा हुआ था। गांव वाले उसे एक खास जगह पर ले जाते हैं और वहीं भयानक सच्चाई सामने आती है। यह जगह एक खतरनाक मशीन की तरह इस्तेमाल होती है, जहां ये लोग अपने फेस्टिवल के नाम पर लोगों के साथ बेहद क्रूर प्रयोग करते हैं। दूसरी तरफ एक लड़की एक पुराने गोदाम तक पहुंच जाती है। अंदर का माहौल बेहद डरावना होता है। वहां उसे शीशे की बोतल में लोगों के बॉडी के हिस्से स्टोर किए हुए दिखते हैं, जो यह साबित करते हैं कि यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। एक लड़का उसे पकड़ के अपने साथ ले जाता है। उधर एंडरसन का ध्यान किचन की तरफ जाता है। वो कुछ अजीब चीजें नोटिस करता है। अंदर जाने पर उसे खून के निशान दिखते हैं। वो बंद दरवाजे खोलने की कोशिश करता है। तभी उसका ध्यान एक ट्रे की तरफ जाता है, जहां से धीरे धीरे खून टपक रहा होता है। जब वो ट्रे पे से ढक्कन हटाता है तो देखता है स्ट्रॉबेरीज पिघल रही हैं। लेकिन तभी उसके पीछे का दरवाजा बिना आवाज के खुल जाता है और वहां से दो लोग उसके पास आते हैं। वो पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर एंडरसन खुद को संभालते हुए कहता है, मैं अपनी कार ढूंढ रहा हूँ, बोन फायर इवेंट के लिए कपड़े लेने हैं। वे लोग उसे बताते हैं, गाड़ियां बार के पास खड़ी हैं। एंडरसन तुरंत वहां पहुंचता है। उसे अपनी कार दिखती है, लेकिन वह उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता है, जहां उसे एक बाइक मिलती है, पर उसकी चाबी गायब होती है। तभी सामने एक अजीब सा लड़का आता है जिसके हाथ में चाबी होती है। एंडरसन कोशिश करता है उसे बातों में फंसाकर चाबी लेने की, लेकिन हालात उल्टे पड़ जाते हैं। पीछे से दो लड़कियां आ जाती हैं और सामने खड़ा लड़का अचानक उस पर हमला कर देता है, जिससे एंडरसन वहीं बेहोश हो जाता है। जब एंडरसन होश में आता है तो खुद को बंधा हुआ पाता है। उसके सामने ही उसकी दोस्त भी बंधी बनी होती है और तभी बात शुरू होता है असली खौफ। गांव का आखिरी फेस्टिवल, लेकिन यह कोई जश्न नहीं बल्कि एक डरावना रिवाज है, जहां सच्चाई सामने आती है। जो लोग गायब हो रहे थे उन्हें मारकर खाने में बदल दिया गया था। गांव का लीडर एंडरसन को एक ऑफर देता है, अगर हमारे साथ शामिल होना है तो अपने दोस्त को मारकर साबित करो। मजबूरी में एंडरसन हाँ कह देता है। एक बूढ़ी औरत उसे चौपर थमा देती है और वो धीरे धीरे अपनी दोस्त की तरफ बढ़ता है। चारों तरफ से आवाजें गूंजती हैं, मार दो मार दो। लेकिन अचानक एंडरसन चौपर सीधे लीडर पर फेंक देता है। लीडर झुक जाता है और पीछे खड़ा एक आदमी सीधे मारा जाता है। अब भीड़ और भी गुस्सा हो जाती है। एंडरसन समझ जाता है अब बस एक ही रास्ता है, भागना। वह तुरंत अपनी दोस्त का हाथ पकड़ता है और निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वाले उन्हें घेर लेते हैं। लीडर गुस्से में अपनी तलवार निकालता है, मैंने तुम्हें मौका दिया था, अब सिर्फ एक ही रास्ता है। आमने सामने की लड़ाई, दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। शुरुआत में लीडर भारी पड़ता है और एंडरसन को मारने ही वाला होता है। तभी एंडरसन उसका आंख ढकने वाला कवर हटा देता है और उसके अंदर से रेंगते हुए कीड़े बाहर निकलने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर एंडरसन पलटवार करता है और गुस्से में कहता है, हार मान लो वरना तुम्हारी दूसरी आंख भी निकाल दूंगा। आखिरकार लीडर हार मान लेता है और वादे के मुताबिक उन्हें जाने देता है। एंडरसन अपनी दोस्त को बाइक पर बैठाता है और बिना पीछे देखे सीधे वहां से निकल जाता है। सुबह होते होते दोनों किसी तरह पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। घबराए हुए वो ऑफिसर को सब कुछ बताते हैं। उस गांव के लोगों ने हमारे सारे दोस्तों को मार दिया। ऑफिसर कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है, मुझे उस जगह पर ले चलो। दोनों उसे लेकर वापस उसी गांव की तरफ निकलते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही सब कुछ बदल चुका होता है। जहां कल तक एक पूरा गांव था, आज वहां सिर्फ एक कब्रिस्तान होता है। चारों तरफ सन्नाटा, टूटी हुई कब्रें। ऑफिसर हैरानी से कहता है, यह गांव 150 साल पहले ही खत्म हो चुका था। अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान यहाँ के सारे लोग तभी मारे गए थे। वो आगे बढ़कर एक पुराना स्टैचू दिखाता है। वो उसी गांव के लीडर का होता है।
दोनों के होश उड़ जाते हैं। अब सच्चाई साफ थी, वो गांव कोई जिंदा जगह नहीं थी बल्कि भटकी हुई आत्माओं का जाल था, जिन्होंने उनके दोस्तों को अपना शिकार बना लिया। डरे हुए दोनों वहां से घर लौटने के लिए निकलते हैं, लेकिन मौत अभी बाकी थी। रास्ते में अचानक एक तेज तार और अगले ही पल दोनों के सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर जाते हैं। सन्नाटे के बीच वही गांव का एक लड़का आता है और चुपचाप उनके सिर उठाकर वापस ले जाता है। और इसी के साथ यह खौफनाक कहानी यहीं खत्म हो जाती है।